मोदी नगर में मोदी शुगर मिल में नल की सफाई के दौरान विषैली गैस की चपेट में आने से मजदूर के मौत के मामले में परिजनों ने थाने पर किया हंगामा प्रदर्शन। मृतक मजदूर की बहन ने ठेकेदार और मिल प्रबंधक व पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। मोदी नगर की जगतपुरी कॉलोनी निवासी सागर की मोदी शुगर मिल में नाला सफाई के दौरान विषैली गैस की चपेट में आने के कारण उपचार के दौरान मौत हो गयी थी। इसके बाद परिजनों ने मिल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने के सामने शव रखकर हंगामा प्रदर्शन किया। उसी दौरान मिल प्रबंधक ने परिवार को सहानुभूति के रूप में 6 लाख रुपए कीमत का चेक दे दिया। मृतक युवक की बहन का आरोप है कि पुलिस उनके घर पर जाकर ठेकेदार से समझौता करने और चेक वापस करने का दबाव बना रही है। पूजा, काफी संख्या में आपके साथ लोग यहाँ थाने पर आए हुए, क्या है पूरा मामला? जी ये मामला था कि मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं अपने मामा के गई थी 1-2 दिन के लिए। मुझे कॉल गया कि तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैं यहाँ जीवन हॉस्पिटल में आके देखा तो मेरा भाई आईसीयू में था और हालत ज़्यादा गंभीर थी उसकी। मैंने वहाँ पूछा भी तो जो साथ के लड़के थे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ शुगर मिल के नाले में वो गिर गया और उसकी ऐसे ऐसे हालत ख़राब हो गई थी। तो ज़्यादा तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया क्योंकि कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, उसके साथ के कुछ नहीं थे। तो इसी वजह से वहाँ पे कुछ देर बाद ही पुलिस भी पहुँची। पुलिस ने उल्टे सीधे बयान भी लिए। जिस लड़के से बयान लिए हो तो बयान देने की हालत में नहीं था क्योंकि वो बुकलाया हुआ था बहुत ज़्यादा। हमारे सामने कुछ और कह रहा था, बाद में कुछ और कह रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था करे क्या। हमने ठेकेदार पे फ़ोन किया तो ठेकेदार ने काफ़ी देर ले तो हमारा फ़ोन ही नहीं रिसीव किया। फिर फ़ोन रिसीव किया तो कहने लगा बहन आप टेंशन मत लीजिए, मैं एडमिट करके गया हूँ, जैसे भी होगा मैं अपना सारा खर्चा भी उठाऊंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। और क्या करता था आपको? भाई मेरे शुगर मिल में झाड़ू लगाता था। उसका साफ सफाई का, गंदगी का, नाले गटर का कोई काम नहीं था और उसको 6-7 साल से ऊपर ही हो गया था। इस मिल के अलावा कहीं उसने ड्यूटी नहीं की थी, वही मैं करता था। आज तक उसके साथ में कोई भी घटना हुई नहीं ऐसी भी, क्योंकि डंडे की झाड़ू से सफाई करता था, कभी नाले का या गटर का उसका कोई काम नहीं था। लोग उसके साथ थे, उन्होंने बताया कि वो नाले में कैसे गिरा? कुछ लोग तो कह रहे कि वो पता नहीं कैसे गिर गया, वो तो नाले में गया था किसी को बचाने, वो बाहर आ गया। कुछ लोग ये कह रहे कि पता नहीं चला वो कैसे अंदर गिर गया, फिर 1 घंटे बाद उसको निकाला गया, पता चला दूसरा भी उसके साथ में। 1 घंटा क्यों लगा निकालने में? ये नहीं पता, ना किसी ने ये बताया हमें कि 1 घंटा क्यों लगा। कहने लगे कि आधे लोग वहाँ थे और आधे नहीं थे। इसकी लापरवाही देखने में लग रही है इस टाइम वहाँ पे। कहने को तो इतनी सारी सिक्योरिटी गार्ड भी है वहाँ पे और कर्मचारी भी बहुत सारे हैं वहाँ पे, तो ये तो लगता नहीं कि वहाँ इतनी 1 घंटे की लापरवाही की गई होगी। अब पता नहीं 1 घंटे तक इतना पता है कि ये जानबूझ के ही लगा जा रहा है कि जानबूझ के लापरवाही होगी। जब इतने सारे लोग साथ में भी 6 मेंबर साथ में थे सफाई वाले, फिर भी उनका नहीं पता कि वो है का। 1 घंटा उन्हें निकालने में भी लगा, 1 घंटा वो बाहर तड़पते रहे। एम्बुलेंस समय से पहुंच रही थी? नहीं, एम्बुलेंस नहीं पहुंची समय से, क्योंकि हमें कुछ लोगों ने बताया जो वहीं के थे, साथ के कुछ बच्चे कह रहे कि दीदी एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंची, हम ई-रिक्शा के लिए बाहर गए भी थे पर मिल वालों ने मना कर दिया। जो गार्ड थे उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा अंदर अलाउड नहीं है, तो इसी वजह से हम एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। एम्बुलेंस पे वालों पे फोन किया तो उन्होंने कहा अभी ड्राइवर नहीं है, गाड़ी नहीं है, नुके आ जाएगी भेज देंगे। फिर नुके भेजी तो पूरी 1 घंटे बाद वेट करते रहे। क्या हुआ उसके बाद? अब भाई कैसी हालत? अब आप ही बताइए, अगर चाहते अगर उन्हें बचाना तो ई रिक्शा भी तो अंदर आ सकती थी, वो बच भी तो सकते थे। 1 घंटे लोग वहाँ तड़पे, लापरवाही इतनी की गई उनके साथ में। क्या आज वो हमारे बीच नहीं होते? आप ही बताइए। फिर वो हॉस्पिटल में भी गए, वहाँ भी पता लगा है कि मिल प्रबंधन ने आपको कोई 6 लाख रुपए का चेक दिया है? हाँ जी, उन्होंने ये बोला था ये ठेकेदार का कोई मैटर नहीं है, ये मिल की तरफ से दिया जा रहा है। अब वो 6 लाख का चेक दिया गया था हमें और ये कहा गया था कि अभी तुम्हारा उससे ठेकेदार से भी ऐसा कोई मैटर नहीं है, तुम्हारा जो केस हो ऐसे ही का ऐसे ही है। बस ये तो एक अपनी उसके लिए माहौल शांत करने के लिए जैसे भी दिया जा रहा है, जो भी है सहायता के लिए। अभी तुम्हारा केस भी ऐसे सब कुछ। जब हमें पुलिस ने ये बोल दिया, अब पुलिस आधे रोज हमारे घर जा रही है कि आप फैसला कर लो। अब चेक देखा तो उसमें चेक में वो देखा तो उसमें बैलेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे साथ इतनी बड़ी फ्रॉड करती और बोल रहे क्यों हो रहा है, इसलिए क्या हुआ हमारे साथ? हमारे घर पे रोज पुलिस जा रही है, कह रहे हैं कि दूसरा चेक ले लो,
ये कर लो वो कर लो, ऐसे कैसे कर लेंगे जब तक हमारे भाई की अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आई है। हमें भी तो पता चले, जो साथ का बंदा है जिसको सारा कुछ पता है, वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी उसे होश तो आ गया पर वो बोलने की अभी उसमें हालत में नहीं है। तो बताइए कैसे हम आगे बढ़ जाए। क्या मांग करने आई आज आप थाने पर? मैं मांग ये करना है, मैं उस बच्चे के लिए ये कहने के लिए आई, अपने भाई के लिए, कि मेरे पापा बहुत सीधे से हैं, रिक्शा चलाते हैं। हमारा भाई अगर जिंदा होता क्या उसकी आज कीमत 6 लाख की थी। मैं यह कीमत अपने भाई की 6 लाख की मांगने नहीं आई हूँ। मैं बस इतना कहने आई हूँ यहाँ पे कि जो हमें 6 लाख का दे के हमें जो बका दिया गया, क्या ये हमारा एक तो मेरे पापा को या हमें किसी को नौकरी मिलनी चाहिए। एक हमारी भाभी है जो 7 महीने से प्रेग्नेंट है, गंभीर हालत में, जिनकी उन्हें विधवा या कुछ भी उनकी पेंशन है कुछ तो होना चाहिए। दूसरा मेरे घर की हालत जाके देखिए, ऐसी कंडीशन है कि झोपड़ी में हमें गुजारा करना पड़ रहा है। जबकि अब वो आके अपनी जिम्मेदारी समझा, बच्चा है वो, अब आगे तो अब सिमला अब आगे तो करता, हर इंसान बड़ा हो गई करता जो भी करता, बचपन से कोई नहीं करता। पुलिस का कहना है उसने 4 ईंट कहाँ से क्या एक अभी तक तो नहीं लगाई। अरे जब वो सिमल जाएगा जब भी तो करता। अब वो आगे सिमला है, अब अपनी करने की संगीत माया। जो मुकदमा दर्ज कराया, क्या इसमें भी आप कार्रवाई की मांग करती हैं? मैं तो चाहती हूँ कि इसमें कार्रवाई हो, वहाँ जाके पता हो कि ऐसे कैसे लापरवाही हुई है। 1 घंटे वो लोग कैसे अंदर थे, उन्हें निकाला क्यों नहीं गया? उनकी जान तो बचाई जा सकती थी, इतने लोग होते सहते फिर भी वो अंदर रहे। फिर उसके बाद एम्बुलेंस इतनी लेट आई तो किसी और चीज में जाना चाहिए था उन्हें। इंसान के लिए तो 10 मिनट भी बहुत बड़ी बात होती है। वो 1 घंटे लवारिस की तरह बाहर तड़पते रहे, बाट देखते रहे उनकी साथ के बंदे की कब एम्बुलेंस आए, और एम्बुलेंस आई तो 1 घंटे बाद, और गार्ड कह रहे कि जब तक नहीं भेजेंगे। वहीं पुलिस इन सभी आरोपों को निराधार बता रही है। पुलिस का कहना है दर्ज मुकदमे में निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।